चलिए भाई, देखो आवाज़ नहीं भाई। देखो, कल हमने स्टार्ट किया था परसेंटेज, और परसेंटेज का मतलब हमने देखा था प्रतिशत। प्रतिशत का जो रियल में मीनिंग होता है वो क्या होता है? 1/100, ठीक है, 1/100, ठीक है। कल हमने परसेंटेज के अलावा कुछ बेसिक रूल भी देखे थे, ठीक है। जैसे 19% कितना होता है? 19/100, ठीक है। इसी तरीके से ये वाला कॉन्सेप्ट भी देखा था कि किसी संख्या, कोई भी संख्या है x, उसका क्या परसेंट? y% ज्ञात करना, ठीक है। या आपको कोई संख्या दे दी जाए, जैसे y का x% ज्ञात करना, y का x% ज्ञात करना। इस तरीके से संख्याओं का, जैसे 600 का 30%, ठीक है। तो ऐसे सारे के सारे हमने देखे थे, और ये कुछ फिक्स परसेंटेज थे भी। आवाज़ नहीं भाई। ये कुछ फिक्स परसेंटेज थे जो हमें याद रखने हैं, ठीक है। जैसे 1/2 किसके बराबर होता है? 50% के। 1/5 किसके बराबर होता है? 20% के। 1/7 किसके बराबर होता है? 14.28% के, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे के सारे परसेंटेज हमें याद करने थे, ठीक है। इसके अलावा देखो, ये लिखा हुआ है, ये चलो 1/8, और 3/8 कितना होता है? 37.5%। 5/8 कितना होता है? 62.5%। 4/7 कितना होता है? 57.14%, ठीक है। हमें ऐसी बहुत सारी जो फिक्स परसेंटेज थी वो याद करनी है, और ये याद होगी कैसे? जैसे जैसे आप प्रश्नों को निकालोगे, ठीक है। इसका एडमिशन किसने किया था? क्या बता दें, ठीक है। इसके अलावा देखो भी आगे, अब ये आते हैं भी, देखो कुछ और देखते हैं, ठीक है। देखो कई बार क्या होता है, ऐसे 3 कॉन्सेप्ट हैं कि आपको मिलेगा AB% इस तरीके से मिल जाए, ठीक है। दूसरा आपको प्रश्न मिल सकता है AB.2AB%, ठीक है। और तीसरा आपको, चलो तीसरा बाद में देखेंगे। इसका मतलब क्या होगा भाई? जैसे देखो 19.19%, ठीक है। और इसका मतलब कितना होगा भाई? 19 पॉइंट, अब देखो यहाँ पर 2AB लिखा है, इसका मतलब 19 का क्या मिलेगा? दुगना, यानी 19.38%, ठीक है। ऐसे ही आपको मिल जाए कि 35.35%, ठीक है। और दूसरा आपको मिल जाए कि 35.70%, ठीक है। तो ये तो है AB.AB, मतलब दोनों और क्या हूँ? सेम। AB.2AB यानी 19.38, पहले वाली संख्या का क्या मिलेगा? डबल। 35.35 मतलब दोनों बराबर हैं, और यहाँ पर AB गुना में क्या है? डबल है इसका। इस तरीके से मिल जाए तो कैसे करेंगे भी? देखो, एक तो तरीका है इनको कि परसेंटेज हटाओ, बटे में 100 लगाओ, फिर पॉइंट हटाओ, वैसे करो। दूसरा तरीका क्या है कि पहली वाली संख्या को लिखो, पहली वाली संख्या को क्या करो भी? लिखो 19, ठीक है। अगर ये सेम है तो पीछे कितना लिख दो, नीचे कितना लिख दो? 99। और यहाँ पर डबल है, क्या है? डबल। तो आप क्या कर दो? एक कम लिख दो, कितना? 98। 19/98, 19/99। अब देखो यहाँ पर है 35.35%, तो यहाँ पर 35/99। और यहाँ बता देंगे एक बार दोबारा, आगे क्या लिखा है? 35.70%, इसको लिखेंगे 35/98, ठीक है। देखो भी, यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि पहली वाली संख्या लिखी हुई है 19, ठीक है, और बाद में सेम टू सेम ऐसी ही लिखी जाए 19, ठीक है। 19.19%, ऐसी कहीं भी परसेंटेज आ जाए तो उसको सोल्व करने का एक तो तरीका होता है भी ये वाला, कि इसको लिखो 19.19 परसेंटेज, फिर परसेंटेज को हटाओ, बटे में कितना आएगा? 100, फिर इस वाले पॉइंट को हटाओ, गुना में क्या आएगा? एक नीचे और 100, यानी 1919 में किसका भाग दो? 10,000 का, और इसको सॉल्व आउट करो, ठीक है। दूसरा इसका ये शॉर्ट ट्रिक है भाई कि 19.19 लिखा हुआ है,
35.35 लिखा हुआ है, मतलब सेम टू सेम संख्या, पॉइंट के बाद सेम टू सेम संख्या रिपीट हो रही हो, तो इसको क्या लिखेंगे 19/99। 35.35 लिखा हुआ है तो 35/99। अब देखो अगर 19.38 लिखा आ जाए, यानी पहले वाली संख्या का जस्ट डबल, पहले वाली संख्या का जस्ट डबल 19.38, तो इसको क्या लिखेंगे 19/98। 35.70, अब ये इसका डबल है तो इसको क्या लिखेंगे 35/98। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही बोला इसने। अगर ट्रिपल आ जाए जैसे 19.57%, ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे 19/97। ऐसे आ जाए कि 13.39%, इसको कैसे लिखेंगे भी 13/97। ऐसे आ जाए 16.48%, तो इसको कैसा लिखेंगे भी 16/। ठीक है, अब बताओ भी, देखो 3 सवाल हैं आपके सामने। पहला सवाल है कि 15.15%, दूसरा है 15.30%, और तीसरा है 15.45%। ठीक है, देखो सेम टू सेम संख्या रिपीट हो रही है, तो 15/99। इसमें बताओ भाई 15.30 है तो 15/98, और 15.45 है तो 15/97। ठीक है, नहीं ये 3 तक ही लागू होता है। ठीक है, फिर परसेंटेज में ज़्यादा एरर आने लगती है, इसमें थोड़ी कम एरर है तो ये स्टिक बैठता है एकदम। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों आपको याद रखने हैं। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है परसेंटेज ऐसे आते हैं कि 36.36% की वृद्धि करने पर, ठीक है, सवाल छोटा सा ही होता है लेकिन प्रश्न क्या आएगा कि 36.36% की वृद्धि करने पर, तो 36.36 सेम टू सेम संख्या हो रही है तो हम इसको क्या लिखेंगे 36/99। ठीक है, इस तरीके से काम आता है ये। तो बताओ भाई ये वाला कॉन्सेप्ट आया समझ में? ठीक है, और फिर देखो इसको सोलो भी कर सकते हैं। देखो जैसे ये वाला सवाल लिखा हुआ है कि 45.45 है, तो हमारे अकॉर्डिंग तो इसको कितना लिखना चाहिए भाई 45/99, लेकिन अब इसको काट देंगे, 9 पंजे 45 और 9 को 99 से काटेंगे तो 11, 5/11, ये कितना है 5/11। देखो 63.63 है, इसको लिखेंगे 63/99। अब देखो इसको 9 से काट दो, 9 साती 63, 11, 7/11। ठीक है, 90.90 है, इसको लिखेंगे 90/99। 9 से काटेंगे 10, 9 से काटेंगे 11, 10/11। 44.44 है, इसको लिखेंगे 44/99। 4 से काटेंगे, सॉरी 11 से काटेंगे तो 11 चौके 44 और 11 निमे 99, 4/9। 77.77 है, इसको लिखेंगे 77/99। 11 साते 77 और 11 निमे। बताओ कर सकते हो ना ऐसा? ठीक है, चलो अभी देखो इसके बाद आते हैं प्रश्न। ठीक है, देखो आप जिस तरीके से प्रश्नों को हैंडल करते हो ना उस तरीके से करो, लेकिन अर्थमेटिक का एक रूल है भी, आप जितने तरीके लगाना चाहो उतने तरीके लगा सकते हो। जैसे देखो इसने लिखा है कि यदि किसी संख्या के 27.5% का मान कितना है 11, हमने मान लिया कि 27.5% का मान कितना है 11। ठीक है, और हमें पूरी की पूरी 100% निकालनी हो, पूरी की पूरी क्या निकालनी हो 100%, तो हमें 27.5% से ही जाना होगा ना। तो बताओ कैसे जाओगे आप? पहले 1% की वैल्यू निकालो फिर 100% की वैल्यू निकालो, यही तो होता है। तो बताओ 37.5% से 11 कैसे निकालोगे 100%? कोई है आइडिया दिमाग में? है? देखो एक तो तरीका है कि पहले 27.5% प्रतिशत हटाओ, बटे में कितना आएगा 100, पॉइंट को हटाओ 100, फिर इसको सॉल्व आउट करो। ठीक है, ये तो हो गया जनरली तरीका। अब देखो इसको करते कैसे हैं। जरूरी नहीं है कि ये एक ही परसेंटेज में फॉलो करेगा सभी में। बताओ
37.5 है, इसको हल करना कठिन है, लेकिन इसका दुगना कितना होगा? 27.5 का दुगना कितना होगा? 54.10 कैसे होगा भाई? 27 का दुगना 54 और 5 का दुगना 1, तो मतलब कितना होगा? 55%। अगर हमने यहाँ पर 2 से गुणा करवाया तो यहाँ भी किससे गुणा? 2 से गुणा। 55% की वैल्यू कितनी आ गई? 2। कितनी आ गई? हाँ 22। कितनी आ गई भाई? 22। 11 दूनी 22। 55% की वैल्यू कितनी आ गई? 22। अब देखो, अब हमें चाहिए कितना? 100%। तो बताओ भी 100% तक कैसे जाएंगे? इसमें कितने का भाग दे दें भी? 11 का। कितने का भाग दे दें? 11 का। और यहाँ पर भी किसका भाग दे दें? 11 का। 11 पांजे 55, यानी 5%। और 5% की वैल्यू 11 से काटेंगे कितना आएगा? 2। 5% की वैल्यू कितनी है? 2। अब बताओ, 5% की वैल्यू 2 है, हमें जाना है 100 पर। यहाँ पर 0 लगाओ, यहाँ पर 0 लगाओ, मतलब 50% की वैल्यू कितनी? 20। हमें 100% की वैल्यू चाहिए, तो कितनी हो जाएगी? 40। ठीक है, आया तरीका समझ में? हमें 27.5% का मान बताना था, दिया गया कितना है? 11। 100% का हमें बताना है। 27.5 का हमने क्या किया? दुगना 55%। 55% की वैल्यू कितनी? 22। अब 55 से हमें 100 पर जाना है, तो कितने का भाग देंगे? 11 का। 5% की वैल्यू, 5% की वैल्यू कितनी? 20। और फिर 0 लगा दिया, इधर भी 0। 50% और 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल है सही होगा। ठीक है, सभी में यही करना है। अगर 11.5 आ जाए तो उसको डबल कर दो, इधर वाली संख्या को भी डबल कर दो, ताकि सवाल करने में आसानी होगी। देखो अब इस सवाल को करने में कितनी आसानी हुई है। ठीक है, और डायरेक्टली अगर आपने ये तरीका सीख लिया तो एग्जाम में कैसे करोगे? 27.5 है, इसका दुगना 55%। 55% की वैल्यू कितनी? 22। 11 का भाग देंगे 5%। 5% की वैल्यू कितनी? 2। 50% की वैल्यू 20। 100% की वैल्यू 40। वन लाइनर क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो सवाल आया समझ में? आगे वाला करें? चलो आगे वाला बताओ भाई। ये बताओ कि 250 के 28% के 60% का मान है कितना होगा? आप देखो सवाल को करने की कोशिश मत करो। 250 के 28%, 250 के 28%। एक बात बताओ भाई, 28% को 28/100 लिखोगे? 28/100 लिखोगे? ये लिखोगे भी नॉर्मल सी बात है। इसको करना क्या होगा? थोड़ा सा कठिन। अब क्या करो, 28% है, ठीक है, ये 4 का मल्टीपल है कि नहीं? भी 4 साथ कितना होता है? 28। हमें 4% की वैल्यू मालूम है कि नहीं? 4% कितना होता है? अरे 4% कितना होता है भाई? 1/25। 1/25। तो फिर इसको 7 से मल्टीप्लाई कराना है, तो कितना बन जाएगा? 7/25, यानी 28% है। 28% है। 28 को हमने लिखा 4 गुणा में 7%। अब 4% की वैल्यू कितनी होती है? 1/25 गुणा में कितना? 7। ये कितना बन जाएगा? 7/25। ठीक है, एक तो पहले ये लिखोगे 28/100, फिर उसको काटोगे। 28% दिमाग में कैलकुलेशन हो गई ना? अब देखो 250 का 28%, 28 का मतलब कितना? 7/25 गुणा में, बताओ 60%। 60% कितना होता है? 60% कितना होता है? अरे 60% कितना होता है? 3/5। 60% याद करवाया था ना? देखो 20% कितना होता है? 1/5। 40% कितना होता है? 2/5। 60% कितना होता है? 3/5। और 80% कितना होता है? 4/5। सारे के सारे याद हो गए? अब देखो 60% है, 60% का मान कितना रखेंगे? 3/5। 3/5। अब इसको काट दो भी, देखो 25 पंजा 125, और 125 दूनी 250, कट गए। अब ऊपर वाली संख्या गुणा है, 7 21, 21 दूनी 42, 21 दूनी 42। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बताओ भी।
सवाल में ज़्यादा टफ क्या था, मतलब ये सवाल टफ नहीं है, आप इसको जनरली तरीके से कर सकते हो, लेकिन टाइम बचाने के लिए अगर ये प्रोसेस से जाएंगे तो हमारा टाइम भी बचेगा, और जब बड़े क्वेश्चन आएंगे तो उनमें हमारी स्पीड भी बढ़ेगी। स्पीड ऐसे ही नहीं बढ़ती है, स्पीड बढ़ने का एकमात्र तरीका क्या है कि आप उनको ओरली कितना सॉल्व कर सकते हो। 28% है, 28% का हमें नहीं मालूम, तो हमने सोचा कि 28 कितना होता है, 7 चौके 28, 4% की वैल्यू हमें मालूम थी, 1/25, 7 से मल्टीप्लाई करा दिया। ऐसे ही देखो, ऐसे आ जाए कि 35%, ठीक है, तो 35% को दिमाग में सोचेंगे भी 35%, या तो 35/100 को हल करो, या फिर देखो 35 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुना में 7%, 5% की वैल्यू हमें मालूम है कितनी, 1/20, उसको 7 से मल्टीप्लाई करा दो, 7/20, ठीक है। ऐसे ही 45 आ जाए तो 9/20, 55 आ जाए तो 11/20, ठीक है। इस तरीके से हमें ये करने हैं। चलो आगे वाला सवाल देखो जी। चलो ये बताओ भाई, यदि x का 35% y का 40% है तो x और y का अनुपात कितना होगा, ठीक है। देखो पहले x का 35%, x का अभी बताया था 35%, बताओ 35% कितना होता है, 7/20, और y का 40%, 40% भी अभी बताया था कितना होता है 40%, 2/5, कितना होता है 2/5। अब बताओ भाई, अब तो आसानी है आगे करना, तो देखो 5 से काट दो, 5 एकम 5 और 5 चौके 20। अब इधर क्या बच गया, x गुणा में 7 और y गुणा में, अब देखो 2 है, 4 इधर भाग में है, इधर जाएगा गुणा में, 4 दूनी 8। हमें किसका अनुपात पूछा है, x अनुपात y, इसको लिखेंगे x/y, तो ये लिखा जाएगा 8/7, कितना आएगा अभी, 8:7, ऑप्शन नंबर डी। देखो कंफ्यूज मत हो जाना, 7:8 में और 8:7 में। तो x की सीध में कौन आ रहा है, 8, y की सीध में कौन आ रहा है, 7, तो x का अनुपात कितना है 8, y का कितना है 7, ठीक है। बताओ भाई, परसेंटेज निकालने में कोई दिक्कत है क्या, ठीक है। 35% निकालना हो तो 5 गुना में 7, 5%, आपको जो वैल्यू याद है ना, 5% की वैल्यू याद है, 4% की वैल्यू याद है, 10% की वैल्यू याद है, उनको उस टुकड़ों में तोड़ो, ठीक है। तो ये था अभी सवाल अपना। यहाँ पर अनुपात कितना आ जाएगा, x अनुपात y का 8:7, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, चलो ये वाला बताओ कि x के 24% के 10% का मान 240 के बराबर हो तो x का मान ज्ञात करो। तो कैसे करेंगे भाई, देखो x के 24%, x के 24%, अब वही समस्या है, 24% को किस में तोड़ोगे भाई, 4 गुणा में 6, क्योंकि 4% की वैल्यू आसान है, तो 4% की वैल्यू कितनी, 1/25, तो 6 एकम 6 यानी 6/25, तो 24% की वैल्यू कितनी, 6/25 गुणा में 10%, 1/10 का मान कितना है 240, तो हमें किसका मान बताना है, x का मान बताना है। तो देखो अभी काटो इसको, 6 एकम 6, 6 चौके 24, 1 0 का 1 0। अब इधर कितना बच गया अभी, x गुणा में a गुणा में, नीचे कितना बच गया 25 और 10, तो x का मान कितना आ जाएगा 40 का, तो 40, अभी इधर वाले सारे भाग में है, इधर जाएंगे गुणा में, तो क्या करना होगा 25 गुणा में 10, x का मान कितना आ जाएगा 25 चौके 100, तो ये हो गए 1 0 1 0 2 0, ये हो गई, x का मान कितना आएगा 10,000, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही रहने वाला है, ठीक है। ये थे भी परसेंटेज। बताओ परसेंटेज के सवाल आसान है कि नहीं, ठीक है। और ये सारे के सारे आपके, हाँ उतार लो भाई, ये सारे के सारे परसेंटेज के क्वेश्चन है ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। बस इनकी डेट थी नीचे, वो हटा दी।
उतारो अभी, जल्दी उतारो। उतार लिया भाई। इसके बाद देखो नेक्स्ट, ये वाला बताओ भाई कि किसी संख्या के 3/5 के 7/17 का 2/5 भाग 84 है, तो उस संख्या का 40% मान ज्ञात करो। तो बताओ भाई कैसे करोगे? किसी संख्या, हमने वो संख्या क्या मान ली? x। x के 3/5 के 7/17 का 2/5, भी जहाँ जहाँ पर का लिखा हुआ है उसको हटाएंगे और साइन किसका लगाएंगे? गुणा का। 2/5 भाग कितना है? 84। ठीक है, अब देखो 84 को सोल्व करो भी। देखो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 14 तिया 42, और 42 को काटेंगे 2 से, 42 दूनी 84, इधर कितना आ गया? 2। तो x का मान किससे 5 से? ये वाले 5 से, ये वाला 5। अजीब आदमी हो यार, मतलब ये वाला 5 ये वाले 5 से कैसे कट जाएगा? ये सारे के सारे किस में हैं? भाग में हैं, और मल्टीप्लाई में भी है नीचे। तो ये सारे के सारे बराबर के इधर वाली साइड जाएंगे तो गुणा में हो जाएंगे। 2 गुणा में 5 गुणा में 17 गुणा में 5। बताओ कितना आएगा x का मान? 17 पंजे, अरे 17 पंजे 85, और 85 दूनी, अरे ऐसे कर लो, ऐसे नहीं, देखो 5 दूनी 10, 17 पंजे 85। अब बताओ x का मान कितना आएगा? x का मान कितना आएगा? 850। लेकिन इस संख्या का हमें कितना चाहिए? 40%। कितना चाहिए? 40%। तो बताओ भी 850 का 40%, 40% कितना होता है भाई? 40% कितना होता है? 40% कितना होता है? 2/5। ठीक है, तो हमें यहाँ पर डायरेक्ट कितना निकालना है? 2/5। अब देखो 5 से काटेंगे तो 17 5 85, 170, 17 दूनी 34, यानी 340। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखो भाई ये सिंपली जोड़ घटाव है ना, ये तो करने ही आने चाहिए भाई। कि क्या मतलब कौन सी संख्या ऊपर जाके कटेगी, कौन सी संख्या नीचे जाके कटेगी, काटना तो आना ही चाहिए। काटने में वैसे तुम सारे तेज हो। ठीक है, देखो भी इसमें लिखा था, दोबारा देख लो इसी सवाल को, कि x का 3/5, x का 3/5 गुणा में 7/17 गुणा में 2/5, और ये कितना है? 84। तो हमने ऊपर वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या कट जाती है, बराबर में होना ऐसे, तो ऊपर वाली संख्या से ऊपर वाली और नीचे वाली संख्या से नीचे वाली। तो ये ऊपर वाली संख्या से हमने ऊपर वाली संख्या काट दी, और ये इधर गुणा में था, सॉरी भाग में था नीचे, इधर जाते ही गुणा में। ये कितना आ गया? 850। ठीक है, 850 का हमने 40% निकाला, 2/5 रख के कितना आया? 340। ठीक है, यहाँ तक बताओ भी किसी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या? ठीक है, चलो ये बताओ कि किसी संख्या के 28% का मान कितना है? 20। और मैंने बताया था आपको भी कि 28% होता कितना है? 28% को कैसे लिखेंगे भी? 4 गुणा में 7%, और 4% कितना होता है? 1/25। तो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी 7/25। तो ये बोल रहा है कि यदि किसी संख्या के 28%, मान लो वो संख्या कितनी है? x, और इसका 28% यानी इसका 7/25 भाग किसके का मान 20 के बराबर है। 7/25 का मान किसके बराबर है? 20 के बराबर है। तो उसी संख्या का 49% का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले क्या निकालो भी? संख्या कितना आएगा भी? 20 गुणा में 25/7। ये तो क्या आ गई? संख्या। अब इसको सॉल्व करने की जरूरी नहीं है, ये तो आ गई संख्या। और इसी संख्या का हमें क्या चाहिए? 49%। तो 49% बताओ कैसे करोगे? 49% का मतलब
49/100। अब देखो 49 को तुम लिखोगे ना 7 गुना में 7, तो 7% किसी की वैल्यू नहीं होती। इससे अच्छा है कितना रखें 49/100। अब बताओ भाई 7 एकम 7, सातु सातु 49। इसके अलावा बताओ भाई 25 एकम 25, ये क्या हो गया? ये बड़ी समस्या है। चलो दोबारा देख लो। x का कितना प्रतिशत भी? 7/25। इसका मान कितना है? 20। x का मान कितना आएगा? 20 गुणा में 25/7। और इसी का हमें कितना चाहिए? 49%। ठीक है, देखो एक जीरो से तो चलो अभी ऐसा कर लो, आपकी बातें सही है। 25 से कम 25, 25 सौ के 100। इसके अलावा बताओ भाई 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 7 एकम 7, सातु सातु 49। कितना बच गए ऊपर? 5 और 7 दो ही बचे हैं, और 5 7 35। एक्स का मान कितना आएगा? ऑप्शन नंबर। देखो सवालों को कर कोई सकता है भी, मैं नहीं कहता कि ये सवाल होगा नहीं, ठीक है, लेकिन यदि आप इस तरीके से करोगे ना तो जल्दी करोगे, मैथ में इंटरेस्ट आएगा आपको, ठीक है। और मैथ है ना वास्तव में मोहब्बत की तरह होती है, ठीक है, जितना जी लगा करके करोगे ना उतना ही इंटरेस्ट आएगा इसमें। देखो इस सवाल को तुम ऐसे करते कि x गुणा में 28/100 इसके बराबर है 20 के बराबर, फिर 20/100 28 लिखते तो हो तो ऐसे भी जाता, लेकिन इससे 10-15 सेकंड फालतू लगते, बस इतनी सी बात है, ठीक है। और एक क्वेश्चन में यदि आप 10 सेकंड भी फालतू लगाते हो ना तो आपका एग्जाम देख लो, जैसे अभी एसएससी जीडी का आपका एग्जाम होगा या फिर रेलवे डी ग्रुप का एग्जाम होगा, तो उसमें क्या हाल होने वाला है, ठीक है। चलो ये वाला आर्मी में आएगी परसेंटेज, लेकिन इस तरीके से पढ़ा है ना तो यकीन मानो आप 15 क्वेश्चन आर्मी के 15 क्वेश्चन 5 मिनट में निपटा दोगे। हाँ चलो देखो, यदि किसी संख्या के 60% को 36 में जोड़ा जाए तो वही संख्या बन जाएगी, वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखो भी इस प्रश्न को ध्यान से समझना, ठीक है। देखो ये बोल रहे हैं किसी संख्या के 60% को, 60% कितना होता है अभी? 60% कितना होता है? 3/5 कितना होता है? 3/5। और कल मैंने ये भी बताया था आपको भी कि ये जो ऊपर वाला 3 है ना, ये जो ऊपर वाला 3 है वो इस 5 का कितना परसेंट है? 60%। कितना परसेंट है? 60%। अगर आपको बोला जाए कि 5 का 60% कितना होगा तो 3, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि यदि किसी संख्या के 60% में, तो इस 5 का 60% कौन है? 3 में 36 जोड़ा जाए तो वही संख्या बन जाती है। तो आप बताओ 3 में कितना जोड़ोगे ताकि वही संख्या बन जाए? 2। कितना जोड़ोगे? 2। लेकिन प्रश्न में कितना जोड़ रहा है अभी? 36। कितना जोड़ रहा है? 36। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी? अरे 2 यूनिट की वैल्यू 36 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी? 18। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी? 18। तो बताओ वह संख्या ज्ञात कीजिए, तो वह संख्या कौन सी है? 5 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी? 18। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी? अरे 1 यूनिट की वैल्यू 18, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी? 18 पंजू 90। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। प्रश्न को दोबारा से देखो भाई, इसने बोला था किसी संख्या के 60% में, अब 60% होता कितना है भाई? 3/5। अब ये बोल रहा है कि 60% को 36 जोड़ा जाए तो वही संख्या बन जाती है। हमें ये पता है कि 5 का 60% कौन है? 3। अब 3 में यदि हम 2 जोड़ेंगे तो वही संख्या बन जाएगी 5, लेकिन ये 2 नहीं जोड़ रहा, कितना जोड़ रहा है? 36। 2 यूनिट की वैल्यू 36 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी? 18। 1 यूनिट की वैल्यू 18 है तो हमें टोटल संख्या पूछिए, तो टोटल संख्या कितनी होगी? 5 यूनिट। और 5 यूनिट की वैल्यू कितनी? 18 गुणा में 5, 18 पंजू 90, ठीक है। अगर यही बोलता, चलो आगे वाले प्रश्न में देखेंगे फिर क्या बोलता है, ऐसे तो बोलते ही जाएंगे। ये वाला बताओ भाई, एक संख्या का 35% दूसरी संख्या के 30% के बराबर है,
35% किसके बराबर है? 30% के बराबर है। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये तो आसानी से पता चल रहा है भाई, यही देख करके ही। इसका 7:6 आएगा भाई, इसमें 6:7 कैसे दे रखा है? देखो ये बोल रहा है कि एक संख्या का 35%, एक संख्या का 35% दूसरी संख्या के 30% के बराबर है। दूसरी संख्या के कितने के बराबर है? 30% के बराबर है। मान लो ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या। तो पहली संख्या का 35% दूसरी संख्या के 30% के बराबर है। ये लो भी बराबर है। पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात पूछा है। तो देखो भाई, ये है पहली संख्या और ये है दूसरी संख्या। देखो परसेंटेज से तो परसेंटेज कैंसिल आउट, 5 से काटो, 5 7 35 और 5 6 30, यानी पहली संख्या गुणा में कितना आएगा? 7 और दूसरी संख्या गुणा में कितना आएगा? 6। बताओ अभी पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात कितना आ जाएगा? 6/7, यानी 6 अनुपात कितना आएगा? 7। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा अभी? बी, एग्जैक्टली। ठीक है, इस तरीके से करना है। अगर डायरेक्ट आपने काट दिया ना, ये मैंने ये डायरेक्ट यहाँ काटा था कि 5 7 35 और 5 6 30, 7:6। ये उत्तर यहाँ पर आकर के चेंज हो गया। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? बी। ठीक है, अब देखो सवाल को पहले पढ़ लिया करो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि 35% की जगह आप ऐसे लिखो 7/10, 7/25 लिखो, 7/20 लिखो, 30% की जगह 6/20 लिखो। ठीक है, पहले सवाल को पढ़ लिया करो कि क्या बोल रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमने पढ़ा, अनुपात ही पूछा था तो अनुपात में परसेंटेज से परसेंटेज कट दिया। ठीक है, आगे वाला देखो भाई। चलो ये बताओ, सवाल को पढ़ के देखो भाई। यदि एक संख्या और उसके 25% का अंतर कितना है? 24। उसके 25% का अंतर कितना है? 24। तो वह संख्या क्या होगी? बताओ। प्रो 20 वालों को करके देखो। एक संख्या और उसका 25%, बताओ अभी 25% होता कितना है? 1/4। अब ये बोल रहा है एक संख्या, वो संख्या कितनी? 4, और उसका 25%, बताओ 4 का 25% कितना? 1। कितना? 1। और इनका अंतर कितना है? 3 यूनिट। लेकिन परसेंट के अकॉर्डिंग कितना है? 24। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी भाई? 8। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 8। इसका मतलब वो संख्या 4 नहीं है, कितनी है? 4 गुणा में 8 कितना? 32। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये बोल रहा था कि एक संख्या और उसके 25% का अंतर। हमने देखा 25%, 25% कितना? 1/4। अब ये बोल रहा है कि एक संख्या 4 और उसका 25% कितना? 1। इन दोनों का अंतर ये कितना बता रहा है? 24। लेकिन हमारे अकॉर्डिंग कितना है? 3। इसका मतलब 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 24। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 8। 1 यूनिट की वैल्यू 8 है, तो कुल संख्या पूछी है, कुल संख्या कितनी है? 4। तो 8 चौके 32। ये वाली जो संख्या होती है ना नीचे वाली, वो क्या होती है? टोटल नंबर। क्या होता है? टोटल संपूर्ण संख्या। ठीक है, चलो ये वाला करके देखोगे। यदि किसी संख्या के आधे का 1/4 25 है, एक संख्या के आधा करो पहले तो, यानी 1/2, और उसका 1/4 करो, कितना है? 25। तो उस संख्या का 20% कितना होगा? करके देखो भाई, और सारे के सारे परसेंटेज याद कर लेना भाई। ये परसेंटेज वही बात कहता है जो सुभाष चंद्र बोस ने कही थी। सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें क्या दूंगा? आज़ादी दूंगा। तो परसेंटेज भी यही कहता है कि मुझे कम से कम 20 से 25 घंटे निकाल लो, मैं पूरी की पूरी मैथ सॉल्व कर दूंगा। कितना आएगा? 40। देखो भाई, प्रश्न क्या था कि यदि किसी संख्या के आधे, तो हमने x का क्या किया? आधा। इसका 1/4 कितना है? 25। देखो फिर इस x का मान निकालोगे तो 4 दूनी
8, और 8 को 25 से गुणा कराओगे तो 25 8 है 200। इसका मतलब वो संख्या कितनी है 200। और हमें क्या निकालना है 20%। तो 20% होता कितना है अभी 1/5। तो 200 को 1/5 से भाग दो कितना आएगा 5 चौके 20 है, कितना आ रहा है 40। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बताओ भाई। चलो ये बताओ, ये वाला बताओ भाई। देखो कई बार क्या होता है हमें सवाल से बाहर भी जाना पड़ता है, सवाल में जितनी वैल्यू दी गई है ना उससे बाहर। देखो इस सवाल को कि एक टोकरी में कितने अंडे हैं 350 अंडे हैं। यदि 12% अंडे सड़ गए तो पीछे कितने बचे भी? हाँ, यदि 12% तो सड़ गए तो पीछे कितने बचे? अरे 88%। कितने बचे? 88%। अरे आपके मान लो 100 नंबर आए, ठीक है, यानी 100 नंबरों का पेपर था, 12% तो आपने पर्सन गलती कर दिए, तो सही कितने बचे? 88%। कितने बचे? 88%। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि 12% अंडे तो सड़ गए, तो बाकी कितने बचे? 88%। अब हमें ये 88% किसका निकालना है भाई? 350 का। तो देखो 100% की वैल्यू किसके बराबर है अभी? 350 के बराबर है। ठीक है, अब क्या करो 100 का डबल कर दो। 100 का डबल कितना? 200%। 200% की वैल्यू कितनी? 700। इसका डबल किया तो इसका भी डबल ही होगा, 2 0 से 2 0। इसका मतलब 2% की वैल्यू कितनी? 7। 2% की वैल्यू कितनी? 7। अंडे अंडे खराब कितने हुए हैं? 12%। बताओ 2% की वैल्यू 7 है, तो 12 तक जाने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करा दें? 6 से। 6 दूनी 12%। इसको भी 6 से। 6 7 42। इसका मतलब खराब कितने अंडे हुए? 42 अंडे खराब हुए, तो सही कितने बचे पीछे? 308। यदि ये खराब अंडे पूछा होता, खराब अंडे पूछा होता तो कितने होते? ठीक है, अब यदि तुम इसको ऐसे करते ना, अरे देखो भाई, यदि तुम इसको ऐसे करते कि 350 का 88% और भाग में 100, तो तुम्हें ये पहले तो ये सोचना पड़ता कि किसको किस से काटें। ठीक है, इस जीरो को इस जीरो से काटो, इसको 5 से काटो, 5 7 35 और 5 दूनी 10, 2 को काटो 44, फिर 44 को 7 से गुणा करवाओ। ठीक है, इससे अच्छा डायरेक्ट किससे जाओ। तरीका ये भी गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन हो सकता है इसमें गुणा करने में गलती हो जाए, कहीं जोड़ करने में गलती हो जाए, कहीं हासिल स्क्वायर लेने में गलती हो जाए। अब कई बच्चे करते क्या हैं वो देखो कि 44 को 7 से गुणा करवाना है, ठीक है, 7 चौके 28, इकाई का अंक कितना? 8। अब देखो एग्जामिनर ने भी क्या खेल खेला है, इकाई का अंक 8 200 वालों में दिया है, गुणा पूरा करवाना पड़ेगा भाई साहब। ठीक है, तभी इसका उत्तर आएगा। और यहाँ पर डबल किया 200% इतना निकाला। ठीक है, डबल क्यों किया अभी? क्योंकि यहाँ पर कितना था 350, एक की वैल्यू 3.5 आती, हमने क्या कर लिया पूरी संख्या बना ली 7, ताकि गुणा करना क्या हो जाए आसान। ठीक है, इसी तरीके से किया है। बताओ दोबारा बताऊँ इसी सवाल को? हाँ, फिर घटाना पड़ेगा वो 12%। 12% की वैल्यू निकाल लो भाई, ऐसे निकाल लो 350 का 12% 12/100। इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो इसमें से घटानी पड़ेगी। इसकी वैल्यू आएगी 42, जो आपको घटानी पड़ेगी इसमें से। ठीक है, इसको क्या 0 से 0, 5 7 35, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 छिके 12, 6 7 42। ठीक है, करो चाहे कैसे ही। ठीक है, लेकिन अगर इस तरीके से करोगे ना तो सवाल जाओगे जाओ। ठीक है, इसके अलावा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला देखो भाई कि एक टीम 45 खेल जीतती है। कितने खेल जीतती है अभी? 45 खेल जीतती है। जो खेले गए खेलों का 60% था, जो खेले गए खेलों का कितना था 60% था, तो टीम ने कितने खेल खेले? इसका मतलब 60% है वो किसके बराबर है
45 के बराबर है, हमें वैल्यू किसकी चाहिए? 100% की। तो बताओ कैसे जाओगे? तो बताओ अभी कैसे जाओगे? एक तो तरीका है कि यहाँ पर 10 बना लो, 6 का भाग देगी, 6 का भाग इधर दो, 10 आ जाए, फिर एक एक जीरो और लगा देना, ठीक है। लेकिन देखो 6 का भाग इसमें तो पूरा पूरा जा रहा है, लेकिन इसमें नहीं जा रहा, थोड़ा सा कठिन है। तो आप क्या करो, देखो आप करो ऐसा, 60% है, इसको लिख दो 600%, ठीक है। और इसको कितना लिखोगे? 450। अब इसमें कितने का भाग देना? 6 का। कितनी आएंगी? 100%। इसमें कितने का भाग देना? 6 का। देखो 6 साते 42, कितने बच गए? 3, 3 और 0, 100% की वैल्यू कितनी? 75। तो उस टीम ने कुल कितने खेल खेले होंगे? 75 खेल खेले होंगे, ठीक है। इस तरीके से बाकी आप जा किसी भी तरीके से सकते हो भाई, यहाँ से 6% की वैल्यू निकाल लो, 10% की वैल्यू निकाल लो, 1% की वैल्यू निकाल लो, जो चाहो वो निकाल लो, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि सबसे अच्छा जो मेथड हो ना वो ये हो, और आपके दिमाग में भी आ सकता है भी ऐसा कोई तरीका नहीं है, आप भी बढ़िया तरीके से प्रश्न को हल कर सकते हो। ये वाला पूरा ही कर लेते हैं, ठीक है, इसमें शायद इसे पूरा ही हो गया, ठीक है। कौन सा? ये वाला दोबारा बताऊं? ये वाला दोबारा देख लो भाई। प्रश्न में क्या लिखा था कि एक टीम 45 खेल जीतती है, ठीक है। हमें नहीं पता टोटल कितने खेल हुए थे, ठीक है, लेकिन ये क्या करती है? 45 खेल जीतती है, ठीक है। जो खेले गए खेलों का 60% था, यानी ये जो 45 है ना वो किसके बराबर है? 60% के बराबर है, ठीक है। हमें पूछा है कि टीम ने कितने खेल खेले, तो जो टोटल होता है ना वो किसके बराबर होता है? हमेशा ही 100% के बराबर होता है, ठीक है। अब ये 60% है, 60 से हमें कहाँ जाना है? 100 से। 60% से 100% जाने के हजारों तरीके हैं, ठीक है। या तो 1% निकालो, 45 बट्टे कितना आएगा? 60। अब एक को 100 बनाना है तो इसको 100 से क्या करवाना होगा? गुणा। तो इसको भी किससे गुणा कराओ? 100 से। एक जीरो से एक जीरो, फिर इसको काटो 3 से, 3 दूनी 6, इसको काटो 15, 2 से काटो 5, 15 5 75, ठीक है। दूसरा तरीका देखो, हमने क्या किया, इतना घमासान नहीं करने के लिए 60 की जगह कितना लिख दिया? 600%, ठीक है। अब इसके आगे एक जीरो लगाया तो इसके आगे भी कमिंग, इसके आगे भी एक जीरो, 450। अब इसमें 6 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 100%। और इसमें भी किसका भाग दे दें? 6 का। अब कितना आएगा 6 का भाग देंगे तो? इसका मतलब टोटल खेल कितने खेले हैं? 75 खेल खेले हैं, ठीक है। तो ये वाला बताओ भाई, इतना कॉन्सेप्ट आया समझ में? इसके बाद है एक नया कॉन्सेप्ट है, क्रमिक प्रतिशत परिवर्तन। लेकिन इससे पहले आपको क्या होने चाहिए भी, सारे के सारे जो परसेंटेज है ना वो याद होने चाहिए कि 10% कितना होता है, 20% कितना होता है, 37.5% कितना होता है, ठीक है, 16.66% कितना होता है, 19.19% कितना होता है, ठीक है। ये सारे के सारे याद होना चाहिए, ठीक है। 28.56% कितना होता है, ये सारे के सारे आपको क्या होने चाहिए? याद होने चाहिए, ठीक है। तो आज की कक्षा में हम इसको इतना ही करेंगे और यहीं पर क्या करेंगे? एंड करेंगे। आप बताना भी कि इसमें से कितने क्वेश्चन हैं वो आपको अच्छे लगे, कितनों का मेथड अच्छा लगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं कल की क्लास में। आज की क्लास के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।